दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपको स्वागत करते हैं बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पे। आज बताने वाला हूं मैं रेशियो का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं बेसिक से बताते जा रहा हूं, जीरो लेवल से शुरू किया हूं और आज मेरा 8 या 9 पार्ट होगा। आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है कितना है, 8 या 9 होगा, कि जहाँ तक 9 ही होना चाहिए। और आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सेक्टर को एक साथ कंप्लीट किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी पहली बार इस वीडियो पर देख रहे हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक से देखते जाइए, क्योंकि आपको चैनल जो 1 नंबर पार्ट है रेशियो का, वहां बताए हैं बेसिक सा 1, 2, 3, 4 से देखते जाइए, तब यहाँ फ़ायदा करेगा। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन में थोड़ा सा बताएंगे कंसेप्ट, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन वहाँ से हमको जीरो से बताते हुए आए हैं, आप वहाँ से देखिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करता हूँ कि आप वहाँ देख लिए होंगे। शुरू करता हूँ मैं आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने थोड़ा देर में पहुँचेगा और मैं थोड़ा साइड होता हूँ। इसके सामने आपका क्वेश्चन आ गया होगा, आप वहाँ देखिए और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कैसे, इस चीज़ को देखिएगा और टेक्निक सीखिएगा, टेक्निक क्या क्या लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में किरायों का अनुपात 3:1 है। 2 श्रेणी है। प्रथम श्रेणी, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है। कितने बच्चों को देखते हैं कि हमसे कि एक बार गए हुए थे इसी में क्या बोलते हैं, हॉस्टल में, अपने पढ़ते उस समय जाते गए थे हॉस्टल में, तो वहाँ पे देखे कि कोई तैयारी करता है। कि हम पूछे किसी की तैयारी करते हैं, तो रेलवे ना कहकर वो लड़का बोला कि हम ट्रेन का तैयारी करते हैं। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन ऐसे याद आ गया कि हम पूछे किसकी तैयारी करते हैं, तो बोला कि हम कहना चाहिए रेलवे की तैयारी, बैंक का एसएससी का, तो रेलवे का बोलना चाहिए, लेकिन बोला कि हम ट्रेन का तैयारी करते हैं। वही क्वेश्चन याद आ गया। पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी में किरायों का अनुपात, ट्रेन तो सवाल आएगा जब ट्रेन पढ़ाएंगे इसी में, टाइम एंड डिस्टेंस में, उसमें ट्रेन वाला सवाल आएगा। ट्रेन सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होता है, वो भी देखिएगा। उसमें अनेकों टेक्निक, अनेकों ट्रिक्स, आपको अनेक कंसेप्ट मिलेंगे और इसको इंतजार कीजिए, वो भी आगे धीरे धीरे। आइए देखते हैं इसको। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में किरायों का अनुपात 3:1 है। 2 श्रेणी है। ट्रेन में 2 श्रेणी होता है, रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी दूसरी श्रेणी तो बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट श्रेणी, थर्ड टियर, इसी में 3 होते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर स्लीपर में आ जाते हैं, फिर जनरल बोगी हो जाता है। एक ऐसा भी श्रेणी होता है जिसमें इंसान नहीं बढ़ता है, उसमें सामान बढ़ता है। सामान यानी जो गुड्स होता है वो बढ़ता है, लॉगेज बोलते हैं उसको, उस श्रेणी होता है। इस बहुत सारा श्रेणी होता है, लेकिन वो उस बात होता है सिर्फ 2 श्रेणी का, प्रथम और दूसरा श्रेणी। प्रथम श्रेणी और एक है, इधर लिखते क्वेश्चन आ गया होगा, प्रथम श्रेणी और एक जो है दूसरा श्रेणी। 2 श्रेणी है। इसका किराया का अनुपात यानी फेयर का अनुपात है 3:1। किराया लिख दे रहे हैं, यानी फेयर का अनुपात है, फेयर था इंग्लिश, किरायों का अनुपात है 3:1। 2 श्रेणी है, किरायों का अनुपात 3:1 है। ठीक। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफ़र कर रहे यात्रियों का अनुपात क्या है? यात्री यानी जो उसमें ट्रेवल कर रहे हैं यात्री हैं, वो यात्री का अनुपात दिया है। क्या लिखे यात्री लिख देते हैं। यात्री सही है ना? हाँ सही है। यात्रियों का अनुपात जो है वह अनुपात 1:50 है। 1:50 है। यदि एक विशेष दिन 1325 रुपये का वसूली हुआ, कितना का वसूली हुआ? 1325 रुपये का। एक दिन क्या हुआ कि जब ट्रेन प्रथम श्रेणी में 3 रुपया किराया था, मान लीजिए 3 रुपया किराया से होता नहीं है, रेशियो में है। 3000 1000 भी हो सकता है, 3 लाख 1 लाख भी हो सकता है, लाख में नहीं होता है, 1000 मान लीजिए, 3000 और 1000 किराया है। यात्रियों की संख्या यहाँ पे हो सकता है 100 होगा, यहाँ पे 5 पर 2 5000 होगा, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 500 हो सकता है, यानी 10 जो जीरो बढ़ सकता है। यहाँ पे रेशियो में कम करेंगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, ये रेशियो में है। और ये जो है रुपया एक फिक्स्ड डाटा है। एक विशेष दिन 1325 रुपये किराया वसूला गया, तो दूसरे श्रेणी में वसूला गया कुल किराया ज्ञात करें। दूसरे श्रेणी में वसूला गया कुल किराया कितना है? ऑप्शन देते हैं आपके सामने, 1250, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 850 और चौथा ऑप्शन है 750। किराया कभी भी निकाल देता है जब टोटल यात्री निकाल। मान लीजिए किसी बस में अगर 5 रुपये टिकट हो, 5 रुपये टिकट हो, किराया हो 5 रुपया, और यात्री हो 5, मान लीजिए 5,
तो टोटल कितना फेयर हुआ, टोटल मतलब बस को कितना इनकम हुआ, बस मालिक को कितना इनकम हुआ। तो इनकम निकालने के लिए किराया की संख्या गुने टोटल यात्रियों की संख्या बराबर 25। ये जो टोटल निकला इसको थोड़ा समझना जरूरी था। किराया की संख्या गुने यात्री की संख्या, आप अनुमान लगाइए, अब इसको भूल जाइए। आप अनुमान लगाइए किसी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, उस बस में अगर हर व्यक्ति का किराया 10 रुपया है और उसमें 100 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं उस बस में, तो उस बस मालिक को कितने रुपये का इनकम होगा। उस बस मालिक को यानी जो कंडक्टर है या जो भी हो उसको इनकम कितना होगा। उसमें इनकम निकालने के लिए जितना यात्री है उस यात्री में कितना रुपया पर यात्री का किराया उसे इंटू करेंगे तो मेरा निकलेगा टोटल फेयर। टोटल फेयर निकलेगा, यानी यात्री किराया 5 रुपया है, यात्री 5 है, टोटल 25 रुपये का इनकम हुआ। यानी कह सकते हैं कि टोटल इनकम बराबर लिखा जाए तो किराया इंटू यात्री यानी फेयर इंटू ट्रेवलर जो होते हैं यात्री होते हैं उसका। अब समझ गए आप, यहाँ पे समझिए अब। यानी किराया 3 है, यात्री 1 है, तो इनकम कितना रुपया, 3 रुपया। किराया 1 है, यात्री 50 है, तो इनकम कितना, 50 रुपया। या 1 के बदले 4 हो सकता है, 4 होता तो 5 2 का 20, 200। यहाँ पे 1 के बदले 3 होता तो 3 3 9 होता। फिर बात होता है कि यात्री अगर 3 है, इस पहला टायर में, फर्स्ट टायर में 3 रुपया की इनकम हुआ और सेकेंड टायर में 50 रुपया की इनकम हुआ। टोटल इनकम कितना हुआ, 50 और 3 53। टोटल इनकम हुआ मेरा 53। तो 53 का वैल्यू दिया है मेरे पास 1325। 53 दिया है 1325। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1325/53। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा गया है कि दूसरी श्रेणी से वसूला गया कुल किराया कितना है। दूसरी श्रेणी सेकेंड टायर से वसूला गया तो कुल किराया कितना है, 50 × 50। जब इससे इंटू कीजिएगा तो ये कटेगा कितने बार में, ये कटेगा आपको 5 दूना 10 और 5 दूना 10 2 25 25 बार में। ये 25 बार में कटेगा, 5 या 15 25 बार में कटेगा। और 25 से इंटू कीजिएगा 50 में, यानी 1 बराबर, अब 1 बराबर नहीं रह गया, अब रह गया 50 बराबर कितना। 25 से 50 से इंटू कीजिएगा 50 से, तो 25 से 5 इंटू करने का मतलब हो जाएगा 125 और 0 को अपना चुका देंगे 1250। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एक तरीका रहा बनाने का। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे 50 बी का पूछा है, बी में कितना है 50। ऑप्शन वही होगा जो 50 का इंटू होगा। देख रहे हैं सही में 50 का इंटू, 50 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा। इसलिए इसमें ऑप्शन में काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम तरीके लगाएंगे और इस प्रकार ऑप्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, इसको मिटाते हैं। मार्कर पकड़ ले रहा है अंदर। नेक्स्ट टाइप है, वो भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप देख लीजिए। यदि 3 संख्या ए बी सी है, इस प्रकार है कि ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है। ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है। ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है। ये कह रहा है पहला लाइन में। पहला लाइन में ये कह रहा है, दूसरा लाइन में कह रहा है हमसे बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। दूसरा लाइन कह रहा है बी का 4 गुना, इधर लिखते हैं, क्वेश्चन आ गया उधर, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। सी के 5 गुने के बराबर है। तो पूछ रहा है हमसे ए और सी का अनुपात क्या होगा। किसका अनुपात, ए और सी का अनुपात क्या होगा। देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी बोर्ड को बड़ा करना उचित नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि सामान सब मिलेगा नहीं। मार्केट सब बंद है। मार्केट खुलेगा लॉकडाउन बाद ही। हम सोच रहे हैं कि लॉकडाउन बाद जाकर बड़ा सा बोर्ड का एक लाएंगे, बनवाएंगे उसको। और छोटा बोर्ड इसलिए इसी बोर्ड से काम चले, इसलिए कठिनाई तो हो रही है। इसीलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि नेक्स्ट लॉकडाउन बाद इसको व्यवस्था करेंगे हम बेहतर ढंग से। अच्छा देखिए, ए का 2 गुना बी का 3 गुना है, तो इसका हम अगर अनुपात निकालें तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जो डाटा होता है वह ए का होता है और यहाँ भी डाटा होता है वह बी का होता है। ये कैसे, तो देखिए कैसे होता है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2a, ये शुरू लिख सकते हैं 3b। अच्छा ये 2a यहाँ पर है, इस यहाँ से b को लाइए यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा मेरा 3। अच्छा 2 यहाँ पर है, बराबर में है तो 2 नीचे आ जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं a बराबर 3 और b बराबर 2, यानी जो बराबर के इधर होगा वह a का वैल्यू होगा, a बराबर के इधर होगा वह b का वैल्यू होगा। यानी b बराबर 2 और a बराबर 3। इधर जो डाटा होगा वह a का होगा, इधर जो डाटा होगा वह b का होगा। a बराबर 3 b बराबर 2। उसी प्रकार यहाँ b का डाटा कितना है,
5, यहाँ बी का डाटा 5 है ना, एक बी का चरगुना सी के पचगुना का, बी का चरगुना सी के पचगुना के बराबर है, ठीक है। बी का डाटा 5 है तो सी का डाटा कितना है 4। अगर सी का डाटा 4 है, बी का डाटा 5 है, तो कह सकते हैं यहाँ पे इस रेशियो में कि बी का वैल्यू मेरा 5 है और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है 4 है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन में ये 2 वैल्यू आ गया तो हम इसको कैसे सपोर्ट कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इस चीज़ को बताए थे ए बी और सी निकालना हो तो ए बी का वैल्यू हो गया 3:2। अच्छा, बी सी का वैल्यू कितना होगा, बी सी यहाँ पे 5 है, अच्छा सी कितना है 4 है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, जो खाली है, जो इधर खाली है उसके नियरेस्ट कौन है 2, तो 2 को बढ़ाइए इधर 2। अच्छा, इधर खाली है उसको बढ़ाइए इधर 5। क्या आएगा, हमको निकालना क्या है, ए और सी का रेशियो निकालना क्या है। देखिए यहाँ पे ए और सी का रेशियो, ए और सी का निकालने के लिए 5 3 15, हम बी क्यों निकालेंगे जब ए से निकालना है, 4 दूनी 8, यानी 15:8 ही मेरा आंसर होगा। इस चीज़ को ख्याल रखिए क्योंकि 15:8 कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो मेरा आंसर यहीं पर आकर रुक जाएगा। अगर सी भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, सी का हो जाए, बी निकालना चाहें तो ए का 15, बी का 10, सी का 4। इससे सीखने का मेन मकसद मेरा सिखाने का क्वेश्चन का था ये नहीं, मेरा सिखाने का मेन मकसद था इस क्वेश्चन में कि इस चीज़ को कि बराबर का इधर होता है वो ए का वैल्यू होता है, बराबर का इधर होता है वो बी का वैल्यू होता है, यानी 2a बराबर 3b, और ए यहाँ 2a यहाँ पर है तो हम b को यहाँ पे लाएंगे, b को यहाँ पे लाएँ तो a/b, तो 3 यहाँ रह जाएगा और 2 को इधर भेजेंगे, 2 इधर आ जाएगा, यानी a का 3 और b का 2। इस सिखाने का मेरा मकसद था क्योंकि टाइप अभी हम नहीं सिखाए थे, सोचे इसी क्वेश्चन में इस चीज़ को हम सिखा दें। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, इसको मिटाते समझ गए होंगे आप। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप वहाँ देखिए और सॉल्व करते हैं। यदि ए और बी की 2 संख्या हैं ए प्लस बी √3 बराबर है 1/2 माइनस √3, 2 माइनस √3, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए और बी का अनुपात, हमको निकालना है ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ये चीज़ हमको निकालना है। अच्छा, हमको ए और बी का रेशियो यहाँ से कैसे निकलेगा, ए और बी का रेशियो यहाँ से कैसे निकलेगा, इस तरीके समझिए। सबसे पहले बताते हैं बेसिक से, यहाँ पे 1/2 माइनस √3 है तो इसको हम परिमीकरण करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन करेंगे, और परिमीकरण नहीं, उसको तिरिया गुना करते हैं, क्लासिफिकेशन। 2 माइनस √3 है तो ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे 2 + √3 होगा और नीचे आएगा 2 + √3। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब टाइप है शॉर्ट एंड इंडिसेस। घातांक एवं करनी जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। जो नंबर सिस्टम का अंतिम जो पॉइंट होता है यही होता है शॉर्ट एंड इंडिसेस, घातांक एवं करनी, उसमें चीज़ को पढ़ाया जाता है। लेकिन अब रेशियो में आ गया तो इसको बताना मेरा यहाँ पे ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट कैसे होगा। इसको बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, तो इसको समझा दें हम। ऊपर बचेगा 2 + √3, नीचे क्या बचेगा 2 माइनस √3 और 2 + √3, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अच्छा, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख दिए हैं। जब इस प्रकार आ जाए तो a का वैल्यू कितना है 2 का बराबर कितना होगा 4, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a बराबर 2 हो गया, b बराबर √3 हो गया। यहाँ √2 माइनस √a माइनस a² माइनस b² होता है। अच्छा, a² कितना है 4 है, b² कितना है माइनस √3 के स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटने में रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 3 बराबर कितना होगा 2 + √3/1। यानी हमको लिख सकते हैं इस चीज़ को कि a + b√3 बराबर ऊपर आएगा 2 + √3, लिख सकते हैं इस चीज़ को। एक बात समझाते हैं आपको, डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, तो समझिए कि a + b√3, a प्लस, इसको नहीं लिखते हैं हम, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट। कैसे होगा 1/2 + √3 है। इसको अगर परिमीकरण किया जाए तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इसका अंतर कितना होता है। √2 को लिख सकते हैं हम, √2 को लिख सकते हैं √4,
क्योंकि √4 फिर कट कर 2 आ जाएगा। लिख सकते हैं इस दोनों का अंतर कितना है 1 का। 4 3 का अंतर कितना है, यहाँ पे √4 का वैल्यू कुछ और होगा, √3 का वैल्यू कुछ और होगा, लेकिन हमको रूट पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। सिर्फ देखेंगे यहाँ 4 है 3 है, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, √3 का वैल्यू 1.73 कुछ 73 होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको ध्यान देना कि यहाँ 4 है यहाँ 3 है, अंतर कितना का 1 का। जब अंतर नीचे 1 का हो तो नीचे अगर प्लस हो तो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, अगर नीचे माइनस हो, अगर नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कब, जब दोनों का अंतर 1 का हो तो नीचे माइनस हो, दोनों डाटा सेम रहेगा, नीचे वाला ऊपर हो जाता है और यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस। इसे किसी प्रकार यहाँ माइनस था तो ऊपर जाकर प्लस हो गया और दोनों का अंतर कितना है 1 का। 2 और 3 का अंतर 1 का, या आप 4 भी सकते हैं या 2 से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 भी रहेगा तो अंतर 1 का होगा। ठीक, इसको हम मिटाते हैं अब यहाँ से। तो इस बार देखिए यहाँ पे a प्लस b√3 है, यहाँ पे 2 प्लस √3 है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो मान सकते हैं कि a का वैल्यू 2 होगा, प्लस यहाँ पर है तो प्लस यहाँ पर है, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3 है, लेकिन √3 के पहले यहाँ b है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, फ्रेश कर देते हैं थोड़ा सा ब्लैक पेन से। a का वैल्यू कितना आ गया 2, अच्छा प्लस है तो प्लस आ गया। b√3 है तो b का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन √3 है तो √3 है, लेकिन b का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। हमसे पूछा क्या है a अनुपात b, तो अनुपात b कितना हो जाएगा 2:1। इस समझ के इस पॉइंट को समझाने का मेरा मेन मकसद था कि आप इस चीज़ को कैसे तोड़ रहे हैं। ये चीज़ भी कभी कभी रेशियो में आ जाता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट एनालिसिस नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को कंप्लीट कराएंगे और उसको वेट कीजिए। अब इसको यहाँ मिटाते हैं। अब बढ़ता हूँ नेक्स्ट टाइप। एक और क्वेश्चन तो बहुत सारा लेते हैं। एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर पूछने की संभावना है। आइए देखते हैं। यदि a प्लस बी इंटू नहीं इज टू, इंटू का मतलब गुना होता है, ये होता है इंटू, आगे होता है ये होता है इज टू। इज टू का मतलब अनुपात, रेशियो, सब चीज़ का ज्ञान मिलेगा आपको। a प्लस बी इज टू b प्लस सी इज टू c प्लस a प्लस बी इज टू b प्लस सी इज टू, यहाँ पे बार बार इज टू लिखना है का, अच्छा a प्लस इज टू सी प्लस a बराबर दिया हुआ है 6:7:8, 6:7:8। क्वेश्चन आपका समझ हट गया होगा, चाहे होगा, आप देख लीजिएगा अपना, देखते हैं हटेगा कि नहीं। अच्छा इतना रेशियो है, यहाँ भी इज टू है, यहाँ भी इज टू है, यहाँ भी अनुपात है, यहाँ भी अनुपात है, तो लिख सकते हैं हम a प्लस बी का वैल्यू 6, यानी a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे अनुपात में है। फिर से कि जो फर्स्ट अनुपात के इधर 6 है तो फर्स्ट अनुपात के इधर a अनुपात b, a प्लस बी है। फर्स्ट अनुपात के उधर 7 है तो यहाँ फर्स्ट अनुपात के उधर b प्लस सी है, तो लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 7। अच्छा जो सेकेंड अनुपात के बाद जो है वह c प्लस a है, इधर भी सेकेंड अनुपात के बाद है वह 8 है, तो लिख सकते हैं c प्लस a बराबर 8। आप तीनों को जोड़ दीजिए, रेशियो में है लेकिन जोड़ेंगे तो कांस्टेंट में k आएगा, लेकिन k का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, यहाँ सभी में कांस्टेंट k है तो यहाँ भी k होगा कांस्टेंट में, लेकिन k से k यहाँ पे कट जाएगा, इसलिए k लिखना थोड़ा अपने यहाँ पर डेरिवेटिव होगा क्योंकि ज़्यादा आपको उलझन हो जाएगा समझने में चीज़ को, इसलिए हम k को यहाँ से हटा दिए हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। डाटा डायरेक्ट 6 कोई डाटा नहीं है, ये रेशियो में होता है। अच्छा a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी, यहाँ c प्लस है, a कै गो है 2 गो, तो यहाँ लिख सकते हैं 2a, यहाँ b कै गो है 2 गो, लिख सकते हैं 2b। अच्छा c कै गो है 2 गो, लिख सकते हैं 2c बराबर 8 और 7 15 6 21। अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, अगर 2a है 2b 2c है, 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा a प्लस b प्लस c बराबर 21। अच्छा तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c क्या आएगा, a प्लस, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, a प्लस b प्लस c बराबर 21/2 आया। ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है। अच्छा यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर क्या है 21/2 आया, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस b प्लस c बराबर 14।
कितना दिया हुआ है 14, ये दिया हुआ है पहले से, इस चीज़ को हम नोट कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ये 14 फिक्स डाटा है, ये कोई रेशियो में नहीं है। यहाँ पे आया मेरा 21/2, 21/2 बराबर 14, तो एक बराबर क्या होगा। अच्छा पहले कटा लेते हैं इसको, ये बराबर में रहता है यहाँ पे, जब बार बार एरो देते हैं इसका मतलब यहाँ पे बराबर है, इसका वैल्यू इधर है, तो इसको कटाएंगे 7 तिरका 21 और 7 दूनी 14, एक का वैल्यू कितना आएगा 2 उधर जाएगा तो 4/3। कैसे आया इस चीज़ को हम सब बताए हैं आपको, इसी रेशियो में बताए हैं। रेशियो में ये चीज़ आपको टाइम एंड वर्क में भी काम आता है, ये रेशियो, और ई रेशियो आपको बताए हैं, इस तरीका बताए हैं हम रेशियो में। अब देखिएगा इससे पहले, इसका नहीं, एक दो वीडियो पहले देखिएगा, इसको बताए हम। अच्छा यहाँ पे 7 तिरका 21, 7 दूनी 14, 2 उधर जाएगा 4/3, एक का वैल्यू कितना है 4/3। अच्छा एक का वैल्यू 4/3 है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सी का मान। सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है 6। अच्छा एक का वैल्यू 4/3 है, तो हम देखते हैं यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो एक का वैल्यू 4/3, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 6, तो 3 दूनी 6 बराबर 8। यानी a प्लस बी का वैल्यू जब 8 है और टोटल वैल्यू 14 है, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 है, तो c का वैल्यू कितना होगा 6। c का वैल्यू कितना होगा 6, तो लिख सकते हैं आसानी से हम कि c बराबर 6। कैसे आया इस चीज़ को बता दिए हैं, यहाँ पे बाई 2 किए और आसानी से। आप चाहिएगा इसमें ट्रिक लगाना, ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर हाल में a प्लस बी प्लस सी निकालना ही पड़ेगा। अब अगर आप थोड़ा ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस चीज़ के लिए आपको करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ से आप देखिएगा ए है, इतना है, यहाँ पे 8 7 15 6 21, यहाँ 2 2, a 2 बार होगा, b 2 बार होगा, c 2 बार होगा, a प्लस बी बराबर सी, a अनुपात b अनुपात c अनुपात बराबर हो जाएगा यहाँ से 21/2, या a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21/2। अच्छा 21/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21/2 का वैल्यू दिया है 14। इस प्रकार हम आसानी से 1 बराबर 4/3, तो हमको निकालना क्या है सी निकालने के लिए हमको ए बी ले ले या सी ए ले ले, नहीं सी नहीं ए बी लीजिए, क्योंकि ए बी लीजिएंगे तो यहाँ से सी निकलेगा और सी घटा लेंगे, आसानी से मेरा कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आगे लेते हैं एक पुस्तक के एक पुस्तक में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। एक पुस्तकालय में, एक लाइब्रेरी में कहानी की पुस्तक का मतलब क्या लिखे, स्टोरी बुक और अन्य पुस्तकों, और अन्य पुस्तक मतलब अदर बुक, अदर ओ से लिख दिए, स्टोरी बुक एस से लिख दिए, STORY। अच्छा अन्य पुस्तक अनुपात 7:2 है, कितना है 7:2 है, और उसमें 1512 कहानियों की पुस्तक है। अच्छा एक पुस्तकालय में स्टोरी बुक 7:7 है और अदर बुक 2 है, टोटल बुक कितना है 1512। टोटल बुक 1512 नहीं, 1512 जो है वह है मेरा स्टोरी बुक, वह स्टोरी बुक कितना है। फिर कह रहा है कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने के उक्त अनुपात 15:4 हो जा रहा है। इसमें कुछ और कहानी किताब जोड़ा गया है, जिसका अनुपात जोड़ने के बाद यह अनुपात 15:4 हो गया है। तो पूछ रहा है हमसे कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया। यह क्वेश्चन सीरियल में 2015 में आया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे दिया है मेरा रेशियो में 7:2 है, यहाँ पे दिया है स्टोरी बुक 1512 और यहाँ स्टोरी बुक 7 है, तो लिख सकते हैं कि 7 का वैल्यू दिया है 1512, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 7 दूनी 14, यहाँ से 1 आएगा 11 7, अब 3 1 4 7 6 42 216, 1 बराबर आया 216। अच्छा 1 बराबर 216, तो 2 बराबर क्या होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो समान है, तो 1 बराबर आया 216, तो 2 बराबर क्या होगा 432। तो हम कह सकते हैं कि स्टोरी बुक का संख्या जो है, जो स्टोरी बुक है उसका संख्या कितना है, दिया है मेरे क्वेश्चन में 1512। अच्छा अदर बुक है उसकी संख्या कितना आया मेरा 432 आया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इतना कर इसमें स्टोरी बुक में और कितना किताब ऐड किया जाए कि अनुपात 15:4 आ जाए, 4 आ जाए। अच्छा इसमें कितना ऐड किया जाए, देखते हैं कितना गुना हो रहा है, उसके बाद देखेंगे ये कितना गुना हो रहा है और कितना घट रहा है। 15:4 है, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 15:4 का होगा, यहाँ से कुछ जोड़ने के बाद ये 15 आया होगा, लेकिन इसमें कुछ ना जोड़ा गया ना घटाया गया, तब 4 आया है रेशियो।
यानी ये 4 का ही मल्टीपुल में ऊपर वाला होगा। और 4 के मल्टीपुल होने का मतलब हो जाएगा कि ये 10 चौका 40 और 8 चौका 32। 10 चौका 40 होगा, बचा इसमें से 3 और 3 और 2 32, 8 चौका 32, 108, यानी 108 गुना होगा 432। उसी प्रकार 15 में भी 108 गुना करना पड़ेगा। अच्छा, 15 में 108 से गुना करने से बेहतर है कि अब ऐसा कीजिए, 15 में गुना करना है कितना से, 108 से। 108 करने के पहले 100 + 8 लिखिए। 15 में 100 से कीजिएगा तो 1500, और 15 में 8 से कीजिएगा तो 15 8 से कीजिएगा तो 120। 15 में 9 से करने पर 125 हो जाता है, तो 15 में 8 से करेंगे 120। अच्छा, 1500 और 120 कितना होगा, 1620। 1620 इसका वैल्यू कितना आया मेरा, 1620। अब बताइए 1512 पहले था, अब 1620 हो गया, कितना बुक ऐड करना पड़ा, कितना बुक ऐड करना पड़ा। अगर ये भी 1512 होता तो हमको 100 ऐड करना पड़ता, लेकिन 8 ज़्यादा है, यानी 100 नहीं 108 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 108। कैसे, 1620 में से 1620 में से हम 1512 घटाएंगे, कितना आएगा, 108। क्योंकि 1620 है, यहाँ अगर 1512 होता 12 है, अगर ये 1612 होता तो 100 आता, लेकिन 1612 से 8 ज़्यादा है, 8 1612 से 8 ज़्यादा है, तो ये इधर 8 बढ़ेगा, यानी 108। 108 मेरा सटीक आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और आपको डाउट अगर लगता हो कोई क्वेश्चन में, अगर संदेह है, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर से आपको उसी क्वेश्चन पर आधारित कुछ और क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर दोनों काम कीजिए, और साथ साथ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इस चैनल अधूरा है, और साथ साथ मैं भी अधूरा हूँ। और इसी बात के साथ मैं आपसे जुदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।